अपने ऊपर हार मान जाने का दिल करता है। कई दफा सच कहूं, मर जाने का दिल करता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स आपसे में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 11 का जो गणित विषय है उसमें हम जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय सेट्स, ठीक है। इसका 3 लेक्चर हो चुका है जिसकी थियरी हमने थियरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, थियरी समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब आज हम क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली आपका 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हल करेंगे और हम देखेंगे कि जो प्रश्नावली है 1.1 आप सब कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो समुच्चय है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी डिफिनेशन पता होना चाहिए और समुच्चय को कितने तरीके से लिख सकते हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी किए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो यदि हम प्रश्नावली 1.1 की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम 1.1, ठीक है। तो यदि हम इसमें जो प्रश्न संख्या आपका 1 है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिए गए हैं 1 से 9 तक जो दिया गया है, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन समुच्चय है। इसके बाद क्या बोला है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब आप कारण भी बताइए कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है, और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय का प्रकार इस लेक्चर में नहीं भी पता रहेगा, इस प्रश्नावली को हल करने में तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको समुच्चय का कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, ठीक है, और समुच्चय को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि आपको ये जो दिए गए 1 से 9 तक, इसमें पूछा है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वाले जो महीने होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब, इसमें कौन सा महीना है जो जे से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको एकदम परिभाषित है, क्लियर पता है, सभी बच्चों का एक ही आंसर होगा कि जे से कौन कौन परिभाषित है, ठीक है। तो यदि हम इसे लिखना चाहें कौन कौन जे से परिभाषित है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जनवरी, पहले तो जनवरी है, ठीक है, जनवरी ARY, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी आपका जे से शुरू नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा मार्च, मार्च यम से शुरू है, हमें केवल जे से जो महीने शुरू है केवल वही लेना है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो कौन महीना शुरू है जे से, जून, ठीक है। इसके बाद कौन है, जुलाई, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई जे से शुरू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, परिभाषित है, आपको क्लियर पता है। यदि हम सभी बच्चों से आप पूछेंगे क्लास में कि जे अच्छे से कौन से महीने शुरू हैं, तो सभी बच्चे यही बताएंगे कि जनवरी, जून, जुलाई, यही जो महीने हैं यही जे से शुरू है, ठीक है। तो ये क्या परिभाषित है। तो जो पहले का जो पहला है आपका, ठीक है, ये क्या समुच्चय है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अच्छे से आपको परिभाषित है और आप बता पा रहे हैं कि हाँ ये जो महीनों का जो संग्रह है, ठीक है, ये क्या है, परिभाषित है, तभी तो आप बता पा रहे हैं कि हाँ जनवरी, जून, जुलाई है, ठीक है। तो ये समुच्चय है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। यदि हम भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें, ठीक है, तो देखिए सबका अपना अपना नजरिया होता है। कोई बोलेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतिभाशाली है, कोई बोलेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो कोई बोलेगा प्रेमचंद,
है ना। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है, मतलब सब इसका जो आंसर है, ठीक है, मतलब जो उत्तर है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो सबके नजरिए में अपना आंसर क्या अलग अलग है, तो ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। यदि हम प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें तो परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो भाई जो परिभाषित होगा वो सबका एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन परिभाषित नहीं है तब ये समुच्चय नहीं है। यदि हम प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें, ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन, मतलब पहले का तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। तो यदि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की भी बात करें तो सबका अपना अपना नजरिया होगा अलग अलग। कोई बोलेगा सरदार ब्रैडमैन सबसे महान है ना, तो महान मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा ब्रायन लारा, कोई बोलेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है। तो कोई बोलेगा सूर्य कुमार यादव। तो सबके क्या है कि जो नजरिया है देखने का सर्वश्रेष्ठ है ना बल्लेबाज, सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई फिक्स परिभाषा, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि हाँ यही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, ठीक है। तो ये भी समुच्चय नहीं है, ठीक है। जितने भी देश के जो जनता होगी, फैंस होंगे, सब अपने मतलब जो उनके आइडियल हैं सब अपने को बताएंगे, हाँ ये हमारे क्या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, ठीक है। तो क्लियर आपका नहीं है, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो सबके लिए क्या हो, परिभाषित हो, मतलब सबका आंसर एक तरीके से देखा जाए तो क्लियर पता होना चाहिए, हाँ यही है, ठीक है। सबका एक ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। तो आपकी जो कक्षा है, जैसे कक्षा 11 की किताब है, ठीक है। तो कक्षा 11 के जो बच्चे होंगे, ठीक है, आप कक्षा 11 के बच्चे परिभाषित होंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में जो नाम लिखा हो गया होगा, ऊपर लिखा गया होगा कक्षा 11 और उसके नीचे नाम लिखा गया होगा, ठीक है। मतलब कक्षा 11 के जो बच्चे हैं वो परिभाषित है, ठीक है। क्योंकि कक्षा 11 का आप रजिस्टर लेंगे तो उसमें केवल कक्षा 11 के बच्चों का ही नाम लिखा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है वो सब क्या है, परिभाषित है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्या है मतलब यहाँ ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। भाई कक्षा 11 रजिस्टर लेंगे तो उसमें केवल कक्षा 11 के बच्चे आपको दिखाई देंगे, तो ये क्या है, परिभाषित है, ठीक है। आप कक्षा 10 के बच्चों को तो बोल नहीं सकते हैं कि ये कक्षा 11 के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। तो 100 से कम यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें, 100 से कम, ठीक है। तो यदि 100 से कम हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, आपको क्लियर पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 99 तक, ठीक है। तो ये क्या है, परिभाषित है, क्या है, परिभाषित है। 1 2 3 4 और आपको पता है कि ये प्राकृतिक संख्या है, डॉट डॉट कहाँ तक, 99, ठीक है। ये क्या है आपका, ये परिभाषित है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो चीजें परिभाषित है, एकदम सुव्यवस्थित है और सुपरिभाषित है, वो आपका समुच्चय है, और जो सुपरिभाषित नहीं है वो समुच्चय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। छठे की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो छठे की बात करेंगे तो लिखा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है। तो जो मुंशी मतलब लेखक जो प्रेमचंद हैं, वो जो भी उपन्यास वगैरह लिखे होंगे, ठीक है। तो जैसे गोदान वगैरह हो गया, दो बैलों की जोड़ी शायद प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये क्या है, आपको क्लियर पता है, आप दूसरे जो लेखक होंगे उसका आप नहीं बता सकते हैं कि ये उनके उपन्यास हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, परिभाषित है। तो इसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये भी समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है, ठीक है। क्योंकि गोदान, दो बैलों की जोड़ी, ये सब क्या है, प्रेमचंद, मुंशी जो प्रेमचंद है उनकी क्या है कि मुंशी प्रेमचंद है, तो ये मतलब उन्हीं का उपन्यास आप लिखेंगे, ये परिभाषित है। हाँ आप देख कर ही बोलेंगे हाँ ये मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, ठीक है। तो ये क्या है, परिभाषित है, ठीक है, ये क्या है, परिभाषित है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वें की सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। आपको पता है कि समपूर्णांक कौन है, ठीक है। क्लियर परिभाषित रूप है आपका, मतलब परिभाषित है, आप बता सकते हैं कि कौन सम पूर्णांक है, जो 2 से विभाज्य है वो क्या है, समपूर्णांक है, ठीक है। तो समपूर्णांक की बात करेंगे तो कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन,
ठीक है। तो समपूर्णांक क्या परिभाषित है, और आप बता सकते हैं कि हाँ ये क्या है आपका कि समपूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी क्या समुच्चय है, ये भी क्या है समुच्चय है, ठीक है, समझ में आया। ये भी क्या है समुच्चय है, ठीक है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न है आप बता सकते हैं कि हाँ ये इसी अध्याय के प्रश्न है। अब दूसरे अध्याय का तो बताएंगे नहीं कि ये इस अध्याय का प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी क्या परिभाषित है, ठीक है। तो ये भी क्या है समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। तो विश्व के यदि खतरनाक जानवर का समुच्चय आप लेंगे तो सबके लिए अपना अलग अलग, कोई बोलेगा कि शेर सबसे खतरनाक है, कोई बोलेगा कि बाघ सबसे खतरनाक है, कोई बोलेगा चीता सबसे खतरनाक है, ठीक है। तो कोई बोले कोबरा सबसे खतरनाक है। तो सबके लिए जो जानवर हैं वो क्या परिभाषा सबकी अलग अलग है, मतलब जो खतरनाक है वो उनके लिए सबके लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, ये क्या है समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका समुच्चय मतलब सॉरी प्रश्न संख्या जो 2 है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो लिखा है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में प्रयुक्त जो प्रतीक है, ठीक है, क्या प्रतीक लिखा है आपका, बिलोंग अथवा डस नॉट बिलोंग भरिए, ठीक है। ये प्रतीक आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में ये प्रतीक कैसे आप भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समुच्चय है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो दूसरे का जो क्वेश्चन मतलब दूसरे क्वेश्चन में जो आपका समुच्चय है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो समुच्चय आपको क्या दिया है, a बराबर दिया है, ठीक है। a बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें क्वेश्चन की पहले की, ठीक है, तो समुच्चय आपको दिए गए हैं। अब हम इसमें पहले की बात करें, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 लिखा है, इसके बाद खाली स्थान दिया गया है ये। आपको ये बताना है कि आपको केवल यही चिन्ह प्रयोग करना है, बिलोंग अथवा डस नॉट बिलोंग। ये बिलोंग का हम प्रयोग कब करेंगे, जब कोई अवयव समुच्चय में रहेगा तो ये वाला अवयव यूज मतलब ये वाला प्रतीक यूज करेंगे, और जब कोई अवयव समुच्चय में नहीं रहेगा तो ये डस नॉट बिलोंग वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखा है 5, 5 आपको देखना है कि समुच्चय में है कि नहीं, ठीक है। तो 5 ये क्या है, देखिए यहाँ 5 5 क्या है समुच्चय ए में है, यहाँ क्या कौन सा यूज करेंगे प्रतीक, ये बिलोंग टू, ठीक है। तो 5 क्या जो 5 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट दूसरा। यदि हम दूसरे की बात करें, ठीक है, तो दूसरा क्या लिखा है 8 है ना, और डॉट डॉट खाली स्थान दिया ए, हमें ये देखना है कि 8 आपका बिलोंग कर रहा है नहीं, ठीक है। तो जो 8 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डस नॉट बिलोंग। देखिए 8 क्या समुच्चय में है, नहीं दिख रहा है हमें, 6 तक ही है, इसलिए ये 8 क्या ए में नहीं है, इसलिए ऐसा करके ऐसा काट देंगे, लिखेंगे डस नॉट बिलोंग टू, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे की यदि हम बात करें, तीसरे में हमें ये देखना है कि 0, यहाँ देखिए क्या दिया 0 डॉट डॉट ए, तो हमें ये देखना है कि 0 बिलोंग कर रहा है नहीं, 0 भी देखे ए समुच्चय में नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे डस नॉट बिलोंग टू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, ठीक है। चौथे की बात करें तो 4 ए में बिलोंग कर रहा है, 4 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बताइए 4 देखिए ए में बिलोंग कर रहा है नहीं, तो हम देख लेते हैं 4 समुच्चय ए में है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 देखिए समुच्चय ए में, यहाँ लिखेंगे बिलोंग टू, ठीक है भैया, ठीक है। तो 4 क्या कर रहा है समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम बिलोंग टू का साइन यूज करेंगे। इसके बाद क्या है 2, 2 देखिए ए में बिलोंग कर रहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम देखेंगे 2 क्या कर रहा है समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, तो 2
बिलोंग टू ए। ठीक है भाई, 2 देखिए समुच्चय ए में है, यहाँ 2 है दिख रहा है हमें, तो क्या क्या लिखेंगे, बिलोंग टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ हमें देखना है 10 समुच्चय ए में है कि नहीं। तो समुच्चय ए में देखिए 10 हमें नहीं दिख रहा है, 6 तक ही है, तो यहाँ ऐसा लगाएंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न संख्या आपका 3 है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसे किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक है, तो आपको पता है कि रोस्टर जो समुच्चय को लिखने की जो विधि है वो 2 तरीके हैं, है ना। एक आपका जो है पहला तालिका विधि जिसे आप बोलते हैं, या तो रोस्टर रूप। ठीक है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड। ठीक है, जो दूसरा मेथड है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो 2 मेथड हमने बताया हुआ है, आपने इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कहाँ आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरे में पहला है। ठीक है, तीसरे में जो पहला है इसमें यह है कि ए बराबर, क्या दिया है, ए बराबर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हम पहली बार है तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप खुद समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, और यहाँ लिखा है और, तो और लिखेंगे। ठीक है, और तो -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो x है वो पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक पता होगा। ठीक है, ए बराबर, ठीक है, आप बताइए -3 से बड़े पूर्णांक कौन है, -2। ठीक है, -1, इसके बाद कामा 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, 3, ठीक है, इसके बाद 4, ठीक है, इसका 5 और इसके बाद 6। ये क्या है, आपके पूर्णांक है जो 7 से क्या है, छोटे। ठीक है, 7 से छोटा ही आपको पूर्णांक लेना है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और -3 से बड़ा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला है आपका, ठीक है, कि सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आपके किताब में दिया गया है तो आप वहां से देख लेंगे। अब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, ठीक है, 4 और इसके बाद 5। 6 से हमें कम ही लेना है, 6 से कम ही लेना है तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम क्या लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, अंकों का योगफल क्या है, 8 है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, तो आपको अब 2 अंकों की संख्या लेना है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या हुई, ठीक है, पहला 17 है, जोड़ दीजिए 7 1 8। ठीक है, इसके बाद 2 6 26 हुआ, 6 2 8। ठीक है, इसके बाद 3 5 35 हुआ, 5 3 8। इसके बाद 44 हुआ, 4 4 8। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया, 5 3 53 हो गया, 5 3 8। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 2 6 2 8। इसके बाद 7 1 7 1 8। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या है आपका, 8 0 80। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जितने भी संख्याएं हैं सभी 2 अंक की हैं और उनके अंकों का जोड़ क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है, चलिए अब हम डी वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो चौथा है, चौथे का डी। ठीक है, चौथे में क्या बोला है, चौथे में बोला है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक
अभाज्य संख्या है जो 60 की, ठीक है, 60 की क्या दिया है, 60 की भाजक है, 60 की क्या है, भाजक है, ठीक है। तो आपको अब बताइए कि 60 के भाजक का मतलब है कि वे सभी संख्याएं जो 60 को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, ठीक है। तो बताना है आपको, देखिए 60 को कौन विभाजित कर पाता होगा, एक, इसके बाद दो, दो तीन छह, मतलब दो भी विभाजित कर देता है 60 को, इसके बाद तीन दूना छह, तीन भी, इसके बाद चार एकम चार, चार पंजे 20, चार भी, ठीक है, पाँच, ठीक है, इसके बाद छह दहा में 60, सात कर नहीं पाएगा, आठ भी नहीं, ठीक है, इसके बाद आठ के बाद नौ, 10 कर देता होगा, ठीक है, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 के बाद 15, 15 चौका 60, ठीक है, इसके बाद कौन है, 20 तिया 60, ठीक है, इसके बाद कौन है, 30, 30 दूना 60, इसके बाद कौन है, 60 एकम 60, ठीक है। ये आपके क्या रहे, भाजक, इसके 60 के, ये सभी क्या है, 60 के भाजक है। आपको इसमें खोजना है कि कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन संख्या ये है भाजक 60 की, एक है, दो है, तीन, ठीक है, चार, पाँच, छः, 10, 12, 15, 20, 30, 60, ठीक है। इसमें और ये 60 की क्या है, सब भाजक प्राप्त संख्या है, ठीक है। आपको कौन संख्या लेना, अभाज्य, अभाज्य हम उम्मीद करते हैं अभाज्य आपको पता होगा, ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाज्य हो और स्वयं से और किसी से नहीं, उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है बताइएगा आप, यहाँ डी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 की भाजक, 60 की भाजक आप लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 60 की भाजक, ठीक है। तो ये 60 की भाजक है, इसमें देखिए अभाज्य कौन है, एक तो अभाज्य नहीं है, वो है आपको पता है, ठीक है। इसके बाद कौन है आपका, दो, दो अभाज्य है, ठीक है, इसके बाद तीन अभाज्य है, इसके बाद पांच अभाज्य है, ठीक है। और देखिए छः, छः अभाज्य है नहीं, 10, 12, 15, 30, 20, 30, 60, ऐसा अभाज्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2, 3, 5, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ठीक है, पांचवें में क्या बोला है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इसके शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो शब्द है उनके अक्षर है ना लिखना है आपको, यहाँ ई लिख लेना, क्या लिखा, ई, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा अक्षर है, टी है तो हम टी लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद आर है तो आर लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद आई है तो आई लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद कौन है, जी है, एक बात ध्यान देना आपको कोई अक्षर दोबारा नहीं लिखना है, इसके बाद ओ है, यन है, ठीक है, ओ हम लिख ही चुके हैं एक बार, देखिए ओ, इसके बाद यम है तो यम लिख लेंगे हम, इसके बाद कौन है, यम के बाद ई, ई हमने नहीं लिखी, ई लिख लिया हमने, टी, टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई, वाई नहीं लिखा है तो वाई लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसका अक्षरों का क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे का लास्ट, ठीक है। तो तीसरे का चौथा मतलब छठा, यफ, यफ क्या बोला है कि इसमें जो बेटर है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बेटर में कौन है, बी, ठीक है, इसके बाद ई, इसके बाद डबल टी है तो एक बार टी लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद ई, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई हम लिख चुके हैं, आर, आर, ये जो अक्षर हैं ये सभी जो समुच्चय जो आपका बेटा शब्द है उसके सभी अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न संख्या 3 है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम 4 की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आप मतलब कि हल करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न संख्या 4 को पढ़कर समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। आपको पता है कि समुच्चय को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक समुच्चय तालिका विधि या रोस्टर फॉर्म है, दूसरा जो है समुच्चय निर्माण विधि जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस रूप में लिखा गया है, तालिका विधि या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, और हमें किस रूप में लिखना है,
समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पहला है उसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है आपका कि 3 6 9 12। ठीक है, क्या लिखा है 3 6 9 12। ठीक है, तो यहाँ जो समुच्चय आपको लिखा गया है 3 6 9 12, तो इसे यदि हम लिखना चाहें, ठीक है, तो किस तरीके से हम देख पा रहे हैं 3 का क्या मल्टीपल है, 3 का क्या है मल्टीपल है, मतलब 3 में यदि हम 1 से गुणा करें 3 मिला, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 मिलेगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ लिखेंगे या ऐसा पहले साइन बनाएंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे कि यक्स, पता है आपको समुच्चय निर्माण में यक्स लिखते हैं, सच दैट यक्स बराबर 3n बराबर 3n। ठीक है, तो बराबर क्या लिखेंगे 3n, ऐसा लिखेंगे। यन क्या है देखिए आप एक में गुणा मतलब 3 में 1 से गुणा किया तो 3, 2 से गुणा किया तो 6, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12। इस तरीके से मिला। जबकि यहाँ लिखेंगे जबकि ठीक है, क्या हो जाएगा जो यन है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 4 से छोटा या 4 के बराबर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है आपका कौन सी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो जो भी समुच्चय लिखे गए होंगे उसे आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे और तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा आप ये बात करें तो चौथे का जो दूसरा 2 4 8 16 12 सॉरी 32, तो आप ध्यान से देखिए 2 की घात 1 2 ही आएगा, 2 की घात 2 ही करेंगे 2 दूना 4, 2 घात 3 करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 की घात 4 करेंगे 16 मिल जाएगा, 2 की घात 5 करेंगे 32। ठीक है, मतलब ये 2 की घात n के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम x सच दैट x बराबर 2 की घात n, 2 की घात n, जबकि और कहाँ तक है देखिए 2 घात 1 किया तो 1, 2 घात 2 किया तो 4, 3 किया तो 8, 4 किया तो 2 घात 4 करेंगे 16, 2 घात 5 करेंगे तो 32। ये जो n है ठीक है क्या है 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो ये आपका मिला। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या दिया है यहाँ 5, ठीक है, इसके बाद 25 सॉरी 5 25, तो यदि हम ध्यान से देखें ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन आपके लिखा ही है मतलब लिखा गया है किताब में, हम डायरेक्ट क्या करेंगे किसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है ये 5 की घात n के रूप का है, 5 की घात 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 की घात 2 करेंगे तो 25, 5 की घात 3 करेंगे तो 125, 5 की घात 4 करेंगे तो 625। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ऐसे ही यक्स सच दैट यक्स बराबर 5 की घात n, जबकि यहाँ पर भी क्या है मतलब 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल क्या है 4। आपको देखिए कहाँ तक आया 625। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे ये है। ठीक है, तो ये क्या मिला 600, ये मतलब n का मान 1 से बराबर 1 से बड़ा है बराबर और 4 से छोटा है 4 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्या है n का मान। ठीक है, तो इतना रखेंगे तो आपको पूरा 625 से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है चौथा है, चौथे का चौथा इसे हम देख लेते हैं। इसमें क्या चौथा 2 4 6 डॉट डॉट, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका समधर्म पूर्णांक है। ठीक है, क्या सम पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे 2 4 6 पता है आपको ये 2 से विभाज्य है, मतलब सम पूर्णांक है, सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। देखिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कि ये कौन सम पूर्णांक सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 10 तक हम उम्मीद करते हैं आप सब यही पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं सम संख्या। ठीक है, या तो आप लिखना चाहते हैं सम प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ऐसा सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये आप मतलब आपने लिखा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्या बोला है कि 1 4 9 डाटा 100 तक। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1,
2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 डॉट डॉट, ऐसे 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यक्स सच दैट यक्स बराबर, ठीक है, इसका है यन का स्क्वायर, यन क्या है आपका 1 से 10 तक है, ध्यान दीजिएगा, जबकि जबकि जो यन है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा या 10 के बराबर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आपका क्या है कि हम क्या बोलते हैं कि ये आपका यन क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपका प्रश्न संख्या 4 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखें, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन 5 है ना, उसे देखेंगे हम। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5, ठीक है, क्वेश्चन 5 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या दिया है कि यक्स सच दैट, यहाँ पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध आपको पता है कि ये किस रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण विधि में हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, या तो टेबुलर फॉर्म जिसे आप तालिका विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें दिया गया है हम इसे किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन है आपको पता होना चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं सम विषम आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड वाला जो है, सेकेंड की हम बात करें, इसमें क्या दिया है, यक्स सच दैट, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो ये लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, आपको क्या लेना है, एक पूर्णांक ही लेना है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। ठीक है, तो लेस देन 9/2। ठीक है, हमें लगता है आप सबको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स का मान है -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2, 9/2 को मतलब समझ पा रहे हैं, 1/2, 9 में हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 9 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 चौके 8 और 1/2। ठीक है, मतलब 4.5 से छोटा। ठीक है, और -1/2 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं अवयव, जो भी आपके आप ए मान सकते हैं। -1/2 से बड़ा कौन है, 0 है। 1/2 क्या है, जो -1 है वो -1/2 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा। -1/2 से बड़ा कौन है, 0। इसके बाद 1, 2, 3, 4, इन्हीं के बीच लेना है भाई। 4.5 से 4 क्या है, छोटा है, तो हमें यही एक्स का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड में क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है 4 से या बराबर है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है या 4 के बराबर है। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिए। तो आपको पता है इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल करेंगे, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो -2 भी होता है और +2 भी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्स लाई करेगा किसके बीच, -2 और +2 के बीच। ठीक है, तो एक्स का मान -2 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए यदि हमें समुच्चय लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1, ये 0, 1 और 2 यहीं तक लाना है, हमें ले जाना है, यहीं तक हमें ले जाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तीसरा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका तीसरा इसका चौथा हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा चौथा देख लेते हैं, है ना। चौथा जो क्वेश्चन इसमें दिया है कि चौथा, है ना,
एक्स दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर, तो लॉयल शब्द में जितने अक्षर हैं सभी को हमें लिखना है यहाँ, ठीक है। तो पांचवे का क्या है आपका, पांचवे का चौथा, बताइए लॉयल शब्द में कौन है, डी बराबर। तो लॉयल में पहला एल है, तो इसके बाद ओ है, इसके बाद वाई है, इसके बाद ए। तो एल तो आएगा नहीं, एल आपका दोबारा आएगा नहीं क्योंकि हम एक बार एल लिख चुके हैं। तो ये आपका लॉयल शब्द के समुच्चय हुए, ठीक है। चलिए अब हम पांचवा देख लेते हैं, पांचवे का पांचवा। इसमें क्या बोला पांचवे का पांचवा, यक्स दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसे 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक। आपको अब खोजना है कि किसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जनवरी में 31 होता है, आपको पता है। फरवरी लिखेंगे, मार्च में 31 होता है, ध्यान दीजिए। मार्च अप्रैल में नहीं होता है, अप्रैल के बाद मई में होता है 31, जून में 31 नहीं होता है, ठीक। जून, जुलाई अगस्त में 31 होता है, सितंबर में नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे सितंबर। अक्टूबर में होता है 31, नवंबर में नहीं होता है, ठीक है, नवंबर, ठीक है। तो ये दिसंबर में आपको पता है कि दिसंबर में आपका महीना शायद 31 का होता है, ठीक है। तो यही आपके अंग्रेजी जो महीने हो गए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो इन सब में हम बात करें तो आपका ये जो महीना है ना, ये आपका 31 का नहीं होता है, ठीक है। फरवरी हो गया आपका, अप्रैल हो गया, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। छठे क्वेश्चन की, इसमें जो छठा क्वेश्चन है लिखा है डी, छठा, यक्स दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला की एक व्यंजन है, स्वर नहीं व्यंजन, ध्यान देना, जो के से पहले आता है। आपको अब पता करना है कि के से पहले कौन कौन व्यंजन आते हैं, ठीक है। के से पहले कौन कौन सा व्यंजन आता है, ठीक है। यहाँ यफ, अब बताइए, यहाँ अपना ई लिख लेना भाई, ठीक है, ई बराबर, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यह बराबर। अब यहाँ हमें क्या लेना, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है कि के से पहले व्यंजन कौन आता है, ए की बात करेंगे तो ए स्वर है, व्यंजन नहीं। हमें कल व्यंजन लेना, बी हो गया, सी भी व्यंजन है, डी भी है, ई स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो इसके बाद एफ हो गया, इसके बाद जी, एच, ठीक है, आई स्वर है आपका, ठीक है, जे। तो ये के की बात करेंगे, बोला के से पहले, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सभी क्या है आपके व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 6 है, छठा है, हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, तो देखिए बाईं ओर है ना, ये बायां हाथ है, दायां हाथ, तो बाईं ओर ये रोस्टर रूप में लिखा गया है, ठीक है। और दाईं ओर, और ये दाईं ओर है इधर दायां हाथ, तो दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में है, लिखा है वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, इसी किस रूप में मिलान करना है, सही रूप में, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, पहला क्या है, छठे का जो पहला 1 2 3 5, हम क्या देख पा रहे हैं, जो 1 2 3 5 है, ये क्या है आपका, छह का हम देख पा रहे हैं भाजक है, छह का क्या है, भाजक है, ठीक है। और सभी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो पहले किसे मिलाएंगे, सी से, यह सदर एक से प्राकृतिक संख्या और छह की भाजक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले को सी से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ ये छठा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बोलेंगे पहले को हम ए से क्यों नहीं मिला सकते, भाई साहब यहाँ लिखा है एक सदर एक अभाज्य संख्या है, यहाँ देखिए एक और छह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, हमारा कांड हो जाता है, ठीक है। पहले का ए से हम नहीं मिलाएंगे, पहले का ए से मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा जो लिखा है 2 3, तो 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या भी है और छह की भाजक, तो दूसरे को किससे मिलाएंगे, ए से। यहाँ लिखेंगे जो दूसरा है आपका, इसे हम किससे मिलाएंगे, ए से, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, मैथमेटिक्स, आप देख पा रहे हैं क्लियर दिख रहा है, तीसरे का डी से, यहाँ देखें मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो तीसरे का हम किससे मिलाएंगे, डी से, ठीक है, ये हो गया। चौथे की बात करें तो 1 3 5 7 9, तो ये सभी क्या प्राकृतिक संख्या है और 10 से कम, तो चौथे का किससे, बी से, चौथे किससे मिलाएंगे, बी से। यहाँ लिखा है यह सदृढ़ संख्या 10 से कम है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो चौथा क्या है,
चौथे को हम बी से, चौथे को हमने किससे मिला है? बी। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी क्या करिए, है ना, इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, है ना। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज है 1.1 समाप्त होगा। अब हम अगला जो चैप्टर एक्सरसाइज देखेंगे 1.2 का, तो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।